सैंडमैन एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन बैकग्राउंड में कहते हैं, कहानी की शुरुआत होती है जागते संसार से जिसे इंसान असली दुनिया मानता है। जैसे कि सपनों का कोई असर ही नहीं पड़ता है उनके फैसलों पर। ये मिट्टी के पुतले हैं जो अपने गम, प्यार और रंगों में मशरूफ रहते हैं, जैसे यही उनकी जिंदगी हो। लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है जो इंतजार कर रही है कि कब ये आंखें बंद करें और नई सपनों की दुनिया में जाएं। और इस सपनों की दुनिया का मैं राजा हूँ। जब ये जागती दुनिया तुम्हें थका हारा छोड़ देती है, तुम्हारी नींद तुम्हें यहाँ ले आती है जिससे तुम अपनी आज़ादी और एडवेंचर को जी सको। यहाँ तक कि तुम जितने डर और कल्पनाओं का सामना करते हो उनमें मैं रहता हूँ। इन पर मेरा बस है और कोई इसे बर्बाद ना कर पाए, यही मेरा काम है। सैंडमैन कहता है, मैं सपनों का राजा हूँ लेकिन शायद अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं नाइटमेयर का राजा कॉरिंथियान से लड़ने के लिए जाने वाला हूँ। सैंडमैन की दासी कहती है, आप सपनों के राजा हैं लेकिन नाइटमेयर की दुनिया में आपकी शक्ति कम पड़ सकती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 1916 व्हाइट क्रॉस इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जॉन हाथवे रॉड्रिक बर्गस से मिलने के लिए जाता है। लोग रॉड्रिक बर्गस को मैगस के नाम से भी जानते हैं। मैगस का बेटा एलेक्स डॉक्टर हाथवे को अपने पिता के कमरे में ले जाता है। अब मैगस डॉक्टर हाथवे से पूछने लगता है कि अब आपको मेरी बातों पर विश्वास है ना। डॉक्टर हाथवे बताते हैं, पहले मैं आपकी बात से सहमत नहीं था लेकिन आज सुबह मुझे एक टेलीग्राम मिला। पिछले हफ्ते मेरे बेटे एडमंड का जहाज जेटलैंड के पास डूब गया। मैगस को एडमंड की मौत की वजह से बुरा लग रहा था। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने अपने बड़े बेटे रैंडॉल को खोया था। और फिर मैगस डॉक्टर हाथवे को मैकडेलनी ग्रिमोयर नामक जादुई किताब देने के लिए कहते हैं। जब मैगस पहली बार डॉक्टर हाथवे से मिले थे, मैगस ने उनसे कहा था कि इस किताब में लिखा है कैसे एंजल ऑफ डेथ को काबू किया जा सकता है और मैगस इस किताब की मदद से ऐसा करके मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। डॉक्टर हाथवे को इस बात पर विश्वास नहीं था। मैगस कहता है, इस किताब में लिखे मंत्रों का इस्तेमाल करके हमारे बच्चे एडमंड और रैंडॉल हमें वापस मिल जाएंगे। कुछ देर बाद मैगस अपने लोगों के साथ तैयार हो जाता है और जलती हुई कैंडल लेकर एक डार्क कमरे की तरफ जाने लगते हैं। मैगस सभी को अंधेरा कायम रहे ऐसा बोलने के लिए कहता है। आज रात ये सभी एंजल ऑफ डेथ को काबू करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने वाले थे। दूसरी तरफ बर्लिन जर्मनी में सैंडमैन कोरिएंथिन से लड़ने के लिए जाता है। सैंडमैन उसकी सारी चीजों को रेत बना देता है और फिर उसे मारने ही वाला था कि उसकी शक्ति अचानक कम पड़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हो रहे रिचुअल की वजह से सैंडमैन रेत बनकर अचानक गायब हो जाता है। इधर एंजल ऑफ डेथ को काबू करने के लिए मैगस जादुई मेटल से बना एक सिक्का, एक छुरी, अपना खून और एंजल का पंख मंत्रों के साथ चढ़ाने लगता है जिससे कि एंजल ऑफ डेथ काबू में आ जाए। अचानक वो पंख खुद ब खुद उड़ने लगता है और मैगस के साथ ही अंधेरे कायम रहे जोर जोर से कहने लगते हैं। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और उस पंख पर आग जलने लगती है। इस पंख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सैंडमैन इस दुनिया में नहीं आना चाहता है, लेकिन इन मंत्रों की वजह से सैंडमैन कमरे में बनाई गई सर्कुलर ट्रैप के बीच फंस जाता है। सैंडमैन होश में नहीं था। उसके पास रखी सारी चीजें, रबी, रेत और हेलमेट मैगस उससे छीन लेता है। फिर ये लोग सैंडमैन को कमरे में नेकेड छोड़कर वहां से बाहर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सैंडमैन कहने लगता है, मैगस की वजह से मैंने अपनी शक्ति खो दी, लेकिन ऐसा करने के बाद मैगस और इस दुनिया के कई लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है काफी शहरों में बच्चे, बूढ़े और जवान अघोर निद्रा का शिकार बन गए हैं। लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार बन गए हैं। कुछ देर बाद मैगस से मिलने के लिए कॉरिथियन उसके घर पहुंचता है। कॉरिथियन मैगस से कहता है, मुझे पता है तुमने उस जादुई किताब का इस्तेमाल करके अनंत जीव को कैद करके रखा है, लेकिन जिसे तुमने कैद किया है वो इकलौता अनंत जीव नहीं है, क्योंकि उसका पूरा परिवार अनंत जीव है। मैगस कॉरिंथियन से उस अनंत जीव के बारे में पूछता है। कॉरिंथियन कहता है, तुमने जिसे किडनैप किया है वो सपनों का राजा सैंडमैन है। सैंडमैन की चीजों का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और अपनी उम्र कम कर सकते हो। सैंडमैन को हमेशा के लिए कैद करने के लिए उसे कांच के पिंजरे के अंदर बंद करना होगा, और गलती से भी अगर कोई सैंडमैन के सामने सो गया, फिर सैंडमैन उस इंसान के सपने में जाकर कैद से बाहर आ जाएगा। इस बीच उन दोनों पर जैसामी नजर रख रहा था। जैसामी सैंडमैन का दूत है। वो जैसामी को वहां से भगा देता है। जाते जाते वो मैगस को नींद न आने की गोलियां देता है, जिसे खाकर गार्ड्स सैंडमैन की निगरानी रखेंगे। कुछ देर बाद मैगस सैंडमैन से मिलता है और उसे बताता है कि जादुई किताब की मदद से उसने उसे कैद किया है।
मैगस कहता है, मुझे पता है तुम सपनों के राजा हो, लेकिन मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता था। मैं एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहता था, जिसकी मदद से मेरे बेटे रैंडॉल को वापस जिंदा करना चाहता था। मैगस सैंडमैन से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो? सैंडमैन उससे एक भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। मैगस को लगने लगता है कि शायद सैंडमैन उसकी मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैगस सैंडमैन को एक ऑफर देता है। मैगस कहता है, अगर सैंडमैन उसे किसी तरह की जादुई शक्ति दे, फिर वो सैंडमैन को अपनी कैद से छोड़ देगा। सैंडमैन अब भी चुप था और वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में मैगस कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हारी चीजों को गलत इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर मैगस कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं एलेक्स सैंडमैन को देखकर डरने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। सैंडमैन हमें बताता है, हर दिन मैगस उससे कई वरदान मांगता था, लेकिन ना तो मैं उसे ये वरदान दे सकता था और ना तो एक इंसान के पास ये वरदान होना चाहिए, इसीलिए मैं हर दिन चुप रहता था। अब 10 साल बीत जाते हैं। सैंडमैन के रबी, रेत और हेलमेट का गलत इस्तेमाल करके मार्गस एक बड़ा आदमी बन चुका था और लोग उससे मिलने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहते थे। इस बीच एक पार्टी के दौरान यंग एलेक्स के साथ लोग गलत तरीके से बात कर रहे थे। ईथल नाम की एक लड़की एलेक्स को डिफेंड करती है। एलेक्स उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन ईथल कहती है, तुम्हारे पिता मार्गस से मिलना चाहती हो। कुछ देर बाद सैंडमैन के गार्ड्स कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी निगरानी रखने के लिए एलेक्स को कहा जाता है। एलेक्स कमरे में जाकर सैंडमैन से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम बोल सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं। वो बस मेरे बड़े भाई को जिंदा करना चाहते हैं और उन्हें तुमसे जो कुछ भी चाहिए वो तुम उन्हें दे दो। वैसे अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर देता। ठीक तभी कमरे में मार्गस चला आता है। मार्गस एलेक्स की सारी बातें सुन लेता है। अपने बेटे को मारते मारते कमरे से बाहर ले जाता है। मार्गस अपने बेटे पर काफी गुस्सा था और फिर कमरे के बाहर एक कौवा जोर जोर से चीखने लगता है। मैगस कौवे को मारने के लिए बंदूक निकालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह कौवा जैसामी है। तभी एलेक्स कहता है, हो सकता है कि यह कौवा जैसामी नहीं है। गुस्से में मैगस एलेक्स को इस कौवे को मारने के लिए कहता है। यह कहकर मैगस कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसामी मैगस के घर के भीतर घुस जाता है। जैसामी सभी को चकमा देकर सोफे पर आग लगा देता है। सभी का ध्यान भटकने के बाद जैसामी उस कमरे में जाता है जहां सैंडमैन को बंद करके रखा गया था। जैसामी सैंडमैन से मिलने के लिए तड़प रहा था। वो बार बार कांच तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में एलेक्स पहुंच जाता है और वो जैसामी को मार देता है। जैसामी की मौत के बाद सैंडमैन बहुत उदास था, साथ ही वो एलेक्स से नाराज था। इसके अलावा सैंडमैन बताता है, जब से उसे कैद करके रखा गया है तब से दुनिया में कुछ बीमारी फैल गई है। डॉक्टर्स इस बीमारी सिफेलिटाइज लीथर्गिसा कहते हैं। कुछ लोग इस बीमारी की वजह से सो नहीं पाते हैं, कुछ लोग इस बीमारी की वजह से सोना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वहीं कुछ लोग अब तक नींद से उठ नहीं पाए हैं। अगले सीन में ईथल अपने कमरे की चीजें तोड़ने लगती है और एलेक्स के पूछने पर ईथल बताती है कि वो मां बनने वाली है, लेकिन मैगस उसका बच्चा गिराना चाहता था क्योंकि ये बच्चा मैगस का था। और कुछ देर बाद ईथल को छोड़कर भाग जाती है। लेकिन जाने से पहले वो तिजोरी से सारे पैसे और सैंडमैन की सारी चीजें चुरा कर ले जाती है। मैगस सैंडमैन को ये सारी बातें बता देता है। मैगस कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे और अमृत देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भी सैंडमैन चुप था और वो मैगस से बात तक नहीं कर रहा था। मैगस गुस्से में कांच तोड़ने लगता है। एलेक्स अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गस कहता है, अगर रैंडल जिंदा होता तो वो तुझसे भी बेहतर होता। इस बात से एलेक्स को काफी बुरा लग रहा था। गुस्से में एलेक्स कहता है, अगर रैंडल जिंदा होता तो वो भी मेरी तरह अब से नफरत करता। इसी बीच गलती से एलेक्स अपने पिता को धक्का मार देता है। मैगस का सर शीशे से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले मैगस सैंडमैन से कहता है, तुम यहां से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। इस दौरान एलेक्स बार बार सैंडमैन की ओर देख रहा था और वो सैंडमैन का पिंजरा खोलने वाला था, लेकिन मैगस के आदमी उसे रोक लेते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। 9 महीने बाद ईथल एक बेटे को जन्म देती है और वो उसका नाम जॉनी रखती है। ईथल ने सैंडमैन की रबी पहनी हुई थी। वो अपने बेटे से कहने लगती है, जॉनी, मेरे काफी सारे सपने हैं जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ और अब हम दोनों मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे। अब एक दिन एलेक्स अपने दोस्त पॉल के साथ सैंडमैन से मिलने के लिए कमरे में आता है। पॉल और एलेक्स मिलकर सैंडमैन से कहते हैं कि वो लोग उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद सैंडमैन को वादा करना होगा कि वो एलेक्स और बाकी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। सैंडमैन अब भी चुप था क्योंकि उसे एलेक्स पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। एलेक्स अब बूढ़ा हो चुका था और आज भी वो सैंडमैन को समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भी सैंडमैन को उस पर विश्वास नहीं था।
एलेक्स गुस्से में कहता है कि इसके बाद वो दोबारा कभी भी सैंडमैन को समझाने के लिए इस कमरे में नहीं आएगा। अब जैसे ही एलेक्स व्हील चेयर लेकर कमरे से बाहर जा रहा था, ठीक तभी सर्कुलर ट्रैप का कुछ हिस्सा मिट जाता है। अब रात के समय एक गार्ड बात करते करते सो जाता है। सैंडमैन गार्ड के सपने में जाकर ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है और गार्ड बार बार उस पर गोली चलाने लगता है। इधर रियलिटी में कांच का पिंजरा टूट चुका था, सैंडमैन अब आजाद हो गया था। सैंडमैन सभी गार्ड्स को बेहोश करके अपनी दुनिया की ओर चला जाता है। अगले सीन में सैंडमैन बूढ़े एलेक्स के सपने में जाकर उसे पूरी जिंदगी नींद से ना उठने का वरदान देता है। बूढ़े एलेक्स की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही थी और यही उसकी सजा थी। पॉल अपने दोस्त के लिए काफी परेशान था। दूसरी तरफ कॉरिंथियन को पता चल चुका था सैंडमैन आजाद हो चुका है। इस बात को लेकर कॉरिंथियन थोड़ा घबराया हुआ था। वहीं सैंडमैन अपनी दुनिया के बिल्कुल सामने खड़ा था। ल्यूसियन उसे ढूंढते हुए वहां चली आती है। अब जैसे ही सैंडमैन अपनी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था, ल्यूसियन उसे बताती है कि आपकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसा आप इसे छोड़कर गए थे। सैंडमैन देखता है उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ल्यूसियन बताती है जब से सैंडमैन गायब हो गए थे उसके बाद महल के काफी लोग महल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को सैंडमैन पर भरोसा नहीं था। इस बात से सैंडमैन को काफी बुरा लगता है और वो ल्यूसियन से कहता है, मैं दोबारा अपनी दुनिया बनाऊंगा और महल के सभी लोग वापस महल में लौट आएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।